हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह की शुरुआत हमारे अपार्टमेंट से उन्होंने कहा कि सुबह की नाश्ता कर लो क्योंकि बाज़ार की चाय इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने यहीं पर ही अपार्टमेंट में ही दूध मंगा लिया था, ऑर्डर कर लिया था ब्लिंकिट से और दूध आ गया था। तो मैंने चाय और कॉफ़ी यहीं पर ही बनाई और ब्रेड टोस्ट। ये ब्रेड टोस्ट मोहित कर रहे हैं ब्रेड टोस्ट। इतने मैं चाय कॉफ़ी बना रही हूँ। ये देखो, ये आ गए मास्टर शेफ़ मेरे। और चाय पक रही है, कॉफ़ी बन गई है। केटल में कॉफ़ी बहुत जल्दी बन गई। अब ये कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी हम इंजॉय करेंगे अपनी। मैं अब चाय बन गई है, छानती हूँ चाय को। ये चाय छान कह रहे हैं, चाय ऊपर गई छाना छानी बन गई मैं चाय वाली। और ये हो गई चाय तैयार। थोड़ी सी चाय और बची है तो मैंने कहा दूसरे गिलास में छान देती हूँ अर्नब के लिए। अर्नब कह रहा था मैं भी चाय पीऊँगा। मैं रेडी हो गई हूँ और ये दोनों अभी रेडी नहीं हुए हैं। ये इन्होंने कहा कि मैं नाश्ता करके रेडी होऊंगा एक बार ही। मैंने कहा ठीक है, बट मेरे को तो सुबह उठते ही लगता है कि बस मैं रेडी हो जाऊँ अगर कहीं बाहर है तो फिर अब मैंने ये टेस्ट टोस्ट इन्होंने कर दिए हैं, लेके चलते हैं। ये बटर लगा रहे हैं टोस्ट पे। काम बहुत तसल्ली से करते हैं, अच्छे से। जब कभी फ्री होते तो मन लगा के ही करते हैं। उसके बाद अर्नब बैठा है यहाँ पे अपना फ़ोन देखते हुए, अपना पता नहीं क्या खा पी रहा है। इसका अलग सिस्टम चलता है। कह रहा हूँ बस इनका नूना नहीं बढ़ रहा। और ये हम आ गए अपना नाश्ता करने के लिए। उसके बाद नाश्ता करके जो 2-4 बर्तन हुए थे तो वो मैंने कहा फटाफट से क्लीन कर देती हूँ। अब फटाफट बर्तनों को क्लीन करते हैं। इतने मोहित और अर्नब नहा रहे हैं। इसको कहता भी नहाने जानो, ये आ गया, फिर आ गया। अभी इस पर चढ़ेगा। ये भाई इसको बहुत, ये लो पता नहीं कहाँ आसमान में चढ़ के खड़ा हो गया, उतर गया, फिर ये चला गया। इसके डैडी इसको बुला रहे हैं नहाने के लिए। पता नहीं नहाने जा रहा है या क्या करने जा रहा है, तो देखते हैं। मैं बर्तन साफ करके जाती हूँ, देखती हूँ क्या प्रोसेस इसका नहाने का है या नहीं सिस्टम। उसके बाद ही सब फटाफट से बर्तन निपटाते हैं। इसमें ये अच्छा है कि इसमें अपनी अकॉर्डिंग हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। होटल में तो कि वो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये था ब्लिंकिट से अपना दूध मंगा लो, ब्रेड मंगा लो और अपना यहाँ पे बना लो। इंडक्शन रखा है, केटल रखी है, मिक्सी, मतलब बर्तन सारे ही हैं कुल मिला के। अपना कुछ भी बना सकते हो, खा सकते हो। और ये बर्तन मैंने साफ़ करके अपने हैंड वॉश किए और फिर हम चले। मोहित और ये अर्नब रेडी हो गए इतने और हम चले अब अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले। ये BNB बहुत ही सही रहते हैं। उसके बाद हमने रिक्शा की, हमने गाड़ी से नहीं जा रहे हैं घूमने के लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं तो गाड़ी फंस जाएगी। और इसलिए हमने कल भी हम रिक्शा से ही गए थे और आज भी हम रिक्शा से ही घूमने जा रहे हैं। फिर से हम पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम राम भंडार की पूरी सब्जी खाएँगे। पूरी सब्जी और जलेबी का नाश्ता करेंगे। नाश्ता हम एक बार कर चुके हैं थोड़ा सा, बट मंदिर जाना है तो इसलिए हम थोड़ा सा घर पे ही पहले खा के उसके बाद निकले हैं। तो अभी हम चल रहे हैं। फिर हमने अभी सावन की वजह से रास्ते बंद थे तो पहले ई रिक्शा की, उसने कहीं PVR मॉल उतार दिया था। उसके बाद हमने फिर से एक रिक्शा की वाली जो हमें आगे तक थोड़ा सा करेगी। उसके बाद हमें वैसे पैदल ही जाना पड़ेगा। और नमे का बीच में टॉय की वो दीदी, मम्मी टॉय दिला दो, कोई को टॉय दिला दो इसको, बस हर जगह से टॉय लेना है। इसका टॉय समझ नहीं आता, इसका टॉय ख़त्म नहीं होता और ये पता नहीं इतना बड़ा हो गया अभी भी इसको टॉय चाहिए। चलो देखते हैं अभी क्या लेगा यहाँ से। और इसने कुछ नहीं लिया और हम चल दिए आगे। गलियों में से होते हुए हम जा रहे हैं। और ये मंदिर के बाहर देखो, एक तो सावन की वजह से बहुत भीड़ है मंदिर में। और यहाँ पे अगर आपको VIP एंट्री करनी है तो 300 का चार्ज है। वो ऑनलाइन हमने टिकट बुक कर लिया है उसका, तो उसके हम जाएंगे। और ये हमने अर्नब का बनवाया। ये अंकल जी कहने लगे कि इसका बनवाओ, तो हमने इसका बनवा दिया। इसके माथे पे ये लो त्रिशूल और ये लग गया टीका। उसके बाद अब मैंने भी बनवाने का मन था तो मैंने भी बनवा लिया और हम निकल गए फिर।
और मंदिर के बाहर बहुत ही ज़्यादा रश था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत, देखो कितना भीड़ है, मुश्किल से ही निकल पा रहे थे। उसको प्यास लगी, उसको पानी पिलाया पहले, और फिर हमने दर्शन किए और हम निकले बाहर। अंदर वीडियो अलाउ नहीं थी, तो हमने ये बाहर से ही था, तो सब दर्शन वर्शन किए हमने। उसके बाद हम निकल गए राम भंडार की चाट खाने के लिए। अब हम चलते हैं राम भंडार चाट की तरफ। इतने आनंद, बस हमारा कैमरा लेके हम उसके आगे चले। उसके बाद हम अब गलियों में चलेंगे राम भंडार की। ये देखो, ये कितनी कितनी सी गलियां हैं, और ये देखिए छोटी छोटी सी गलियां, राम भंडार। ये है राम भंडार ठठेरी बाज़ार में, और इतनी छोटी छोटी सी गलियां हैं यहाँ पे। हम ढूंढते ढांढते पूछते पाछते जा रहे हैं, लेकिन खाएंगे आज कचौड़ी उसी की, पूरी कचौड़ी उसी की, जलेबी, क्योंकि उसकी बहुत ही फेमस है। तो हम जा रहे हैं पूछते पूछते, आगे करना थक गया है, बट हमने कहा चलो बेटा, यहाँ पे क्योंकि रिक्शा नहीं चलेगी, इसलिए हम चल रहे हैं धीरे 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 धीरे। देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, कब आएगा राम भंडार। क्योंकि इसके डैडी को तो बस, मतलब वो बहुत ही फूडी हैं, तो उनको अलग अलग जगह की एक्सप्लोर करना पसंद है। तो ये बिल्कुल अपना अलग ही चल रहे हैं खाने के लिए, और ढूंढ के वही खाएंगे, राम भंडार की ही पूरी। बहुत टाइम सोच रखा था कि वहाँ जाना है, तो कुछ चीज़ें सेलेक्ट की हुई थी कि वहीं का ही खाना है, तो हम चल रहे हैं। अब देखते हैं कितनी दूर रह गया है। चलो भाई, पूछते पाछते चलते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं गलियों में से, अभी आ ही नहीं रहा है। सत्यनारायण भंडार, चलते जाओ भाई, चलते जाओ। यहाँ पे सारी स्वीट्स और है सब। ये राम भंडार कहाँ रह गया, मिल ही नहीं रहा है भाई, कहाँ खो गया है राम भंडार। चलो भाई, चलते जाओ, कदम कदम बढ़ाते जाओ, कभी तो मंजिल आएगी। चलो जी, शायद अब आ जाए। कह रहा है मेरे पैर दुख गए, चले नहीं जा रहा। देखते हैं। चलो भाई अर्नब, कदम बढ़ाते जाओ, पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी। ये आ गया राम भंडार फाइनली। और ये देखो कितने अंदर से जाके, और फिर यहाँ पे ये हम पहुँच गए फाइनली राम भंडार पे। अब हम ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे पूरी सब्जी और जलेबी का नाश्ता होता है यहाँ पे, तो वही ऑर्डर करेंगे। और ये नंबर लगा ऑर्डर, यहाँ पे बहुत ही नंबर लग रहे थे। नंबर हमारा 150 नंबर था, तो देखते हैं कितने देर में हमारा ऑर्डर आएगा। 147 अराउंड चल रहा है, तो अब ये मुझे पेमेंट कर रहे हैं। और ये अर्नब की इशारेबाजी शुरू हो गई है कोल्ड ड्रिंक देखते ही। ये लो आ गया, इसका तो भाई कोल्ड ड्रिंक को इसका नहीं ख़त्म होता। ये तो भाई कैन सुबह ही हो गया शुरू, कह रहा बढ़िया लग रही है, लिमका लिए। उसके बाद हम बैठ गए, कह रहा है देखो मेरा टीका हट गया। अब ये लो, इसका तो भाई ये हमारा नाश्ता। और उसके बाद हमने ये अर्नब को मैंने
कर करके कि ऐसे नहीं ऐसे करके थोड़ा बहुत खिलाया, क्योंकि ये तो भाई खाने के मामले में देखो कैसे मुंह बनाना शुरू हो गया। ये बाहर जाके वैसे ही बहुत नाटक करता है, घर में तो मैं इसे खिला देती हूँ, बट बाहर जाके बहुत ही नाटक करता है। बट पूरी अच्छी है, मतलब ऑयल नहीं है पूरी में तो, और करारी करारी है तो मज़ा आ गया। और ये जलेबी, उसके बाद हमने यहाँ पे चॉकलेट थी, एक सर्वे करी थी लड़की, तो वो यहीं पर ही बैठी थी, तो हमने वहाँ से चॉकलेट ट्राई की। ये बनारसी पान चॉकलेट थी। मोहित को कुछ इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगा है, मज़ा नहीं आया। देखिए फलूदिया करके कुछ है, उस वो है, ये भी इन्हें कुछ खास ऐसी नहीं लगी है कि लेनी चाहिए, तो हम निकल गए वापस। अब हम जा रहे हैं ब्लू लस्सी। ब्लू लस्सी भी बहुत ही फेमस है, तो हम जा रहे हैं ब्लू लस्सी वाले के पास, अब देखते हैं। और ब्लू लस्सी वाला है कचौड़ी बाज़ार में। अब हम कचौड़ी बाज़ार ढूंढते हैं, कहाँ है कचौड़ी बाज़ार। चलो भाई, फिर से दोबारा ढूंढना हमारा हो गया शुरू। कचौड़ी बाज़ार को पियेंगे ब्लू लस्सी, देखते हैं कैसी है उनकी लस्सी। राम भंडार की पूरी सब्ज़ी तो अच्छी लगी, जलेबी भी, बट अब ब्लू लस्सी देखते हैं कि क्या है ब्लू लस्सी वाले की, उसमें क्या ख़ास है। यहाँ पे दीवारों पर सब जगह पेंटिंग वगैरह बनी रहती है। अब हम ढूंढ रहे हैं ब्लू लस्सी वाले को, ये कचौड़ी बाज़ार कहाँ है। गलियाँ देखो कितनी छोटी छोटी है, तो यहाँ पे रिक्शा वगैरह कुछ नहीं जाती, तो पैदल ही चलना पड़ रहा है। और ये हम पहुँच गए ब्लू लस्सी, और ब्लू लस्सी शॉप देखो। और यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है, यहाँ पे ना सबकी फ़ोटोज़ लगी हुई है, जो भी लोग आते हैं यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ लगाते हैं। तो अगर आप, हमें तो पता नहीं था इस बारे में, अगर आप लोग आएंगे ब्लू लस्सी वाले पे तो अपनी फ़ोटो अगर आपको लगाना है तो आप लेकर आ सकते हो। यहाँ पे पूरी शॉप पे ना फ़ोटोज़ लगी हुई है सबकी, जो भी आता है जैसे भी तो अपनी फ़ोटो लगा के जाता है इस शॉप पे। यहाँ पे हीरो वगैरह भी आते हैं तो वो भी अपनी। और ये है मिक्स फ्रूट लस्सी, और ये मेरी है मैंगो लस्सी। अब देखते हैं किसकी लस्सी ज़्यादा अच्छी है, पर मैंगो लस्सी ज़्यादा अच्छी लगी और हम पी के निकल गए वापस अपार्टमेंट की तरफ। और ये आ गया PDR मॉल, क्योंकि PDR मॉल से फिर से दोबारा से रिक्शा करनी पड़ती है, और ये हम दोबारा से निकल गए। हमने फिर से वहाँ से ले लिया है अपने लिए कोल्ड ड्रिंक, और हम वापस अब BNB की तरफ जा रहे हैं। और ये हम अपने पहुँच गए BNB की गली में। और गाइस अभी आपको वाराणसी के घाट का भी दिखाना है, तो आप नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए, मैं वहाँ घाटों के बारे में भी आपको पूरा ब्रीफ करूँगी, तो बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। और ये अभी हम अपार्टमेंट पहुँच गए, तो आप नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। अभी ये हमारा, आप देखिए हमारा BNB कहाँ है। ये मालवीय बाग है, श्री हरि एनक्लेव होटल है, तो उसमें है ये हमारा BNB। बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हमने। बहुत कुछ है वाराणसी में खाने पीने को, एक्सप्लोर करने को, हमने तो अभी बहुत थोड़ा सा ही एक्सप्लोर किया है। आप भी आएंगे तो यहाँ पे राम भंडार की चाट ज़रूर खाइएगा, और एक दिना की चाट। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और ये हमारा गया BNB अपार्टमेंट, और ये हमने की एंट्री, जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ, क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट है वो 5th फ्लोर पे है। कैसे हम पहुंच गए अपना इसमें रूम के पास में। देखो बेल बजा दी, जैसे अंदर से कोई खोलने वाला गेट, और हम रूम खोल रहे हैं। गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो काशी के सारे घाट के बारे में होगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं कंप्लीट किया उसको। नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं उसको। बाय बाय गाइस।